देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं। बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहाँ सोई है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं अपराध से जुड़ी। कोई दिन ऐसा नहीं जब सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं ना हो रही हैं, और ऐसे ऐसे जगहों पर हो रहे हैं जहां कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां लोग सोचते भी नहीं होंगे। इतना सिक्योरिटी जोन में वो अस्पताल है और उस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया। अब लोग कहां सुरक्षित हैं? कभी तेजस्वी जी के आवास के बाहर, जहां पूरा सरकार के मंत्री का आवास है, वहां गोली चल जाता है। कहीं दिन दहाड़े गांधी मैदान में व्यवसायी की हत्या हो जाती है। न किसी भी समय कब कौन कहां किसे गोली मार दे, इसका कोई पता नहीं। अब तो बिहार भगवान भरोसे है। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि 100+ जो है यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से सोशल मीडिया पर 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामने आकर तो नहीं बोलते, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हैं अपनी योजना का, सरकार की योजना का। ये तो तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को चुराते हैं। ये तो तेजस्वी जी का संकल्प और तेजस्वी जी का विजन है, जो तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच है, उसका नतीजा है, उसका दबाव है, उसी का देन है। आज सरकार नकल तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है, नकल कर रही है। ये नकलची सरकार है बिहार में। जो घोषणा, जो योजना तेजस्वी जी ने बताई, अपने सरकार बनने पर ब्लूप्रिंट रखा जनता के सामने, आज वो सरकार हर एक योजना घोषणा को चुरा रही है। और ये चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। 20 वर्षों में कुछ किया नहीं, तो अब तेजस्वी जी का संकल्प और सोच बिहार की जनता ने देखा है। इसलिए बिहार की जनता अब तैयार बैठी है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। ये घोषणा देकर, प्रलोभन देकर, जुमलेबाजी कर फिर सत्ता में नहीं आने वाले हैं। महीना चल रहा है और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनकी तरफ से मटन पार्टी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, ये भाजपा वाले एनडीए वालों को बताना चाहिए। ये जो दोहरा चरित्र है भाजपाइयों का, एनडीए वालों का, दूसरे के खान पान पर तो बहुत नज़र रखते हैं, सवाल खड़े करते हैं। श्री राहुल गांधी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ आए थे खाने के लिए। श्री तेजस्वी जी ने मछली खाकर फोटो दिया था तो हाय तौबा मचा रहे थे। और आज क्या हो रहा है? यही इनका दोहरा चरित्र है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपोज हो गए। ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी, आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे। इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए?